हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वी लर्न पर। और आज हम अपने बिगनर सीरीज ऑफ बेसिक इंग्लिश एपिसोड 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहते हैं कि पहला ही कदम सबसे मुश्किल होता है और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। इस सीरीज के बाद आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी आ जाएगी and we guarantee that your English will surely improve after this series. So, let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है, अगर हमने बोलना हो मुझे समझ नहीं आता तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स सी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। लेट्स रिपीट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमने बोलना हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। नाउ नेक्स्ट। अगर हमने बोलना हो मुझ पर विश्वास करो, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल स्पीक बिलीव मी। लेट्स रिपीट। बिलीव मी। अब आप खुद एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बोलिए बिलीव मी, विच मीन्स मुझ पर विश्वास करो। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा विश्वास करो, ये घोड़ा बहुत अच्छे चलने वाला है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिलीव मी, दिस हॉर्स इज गोइंग टू रन वेरी वेल। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर हमने किसी को बोलना हो मुझ पर विश्वास करो, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिलीव मी। नाउ नेक्स्ट। अगर हमने बोलना हो मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर एक एहसान करना, तो अब हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल स्पीक डू मी अ फेवर। व्हाट? विल स्पीक डू मी अ फेवर। अब आप खुद एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बोलिए डू मी अ फेवर, जिसका मतलब है मुझ पर एक एहसान करना। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमने किसी को बोलना हो क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे और कृपया मुझे अकेला छोड़ देंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल यू डू मी अ फेवर एंड प्लीज लीव मी अलोन। तब अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमने किसी को बोलना हो मुझ पर एक एहसान करना, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल स्पीक डू मी अ फेवर। नाउ नेक्स्ट। अगर हमने किसी को बोलना हो मेरी मदद करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ हैंड। व्हाट? विल स्पीक गिव मी अ हैंड। दैट मीन्स मेरी मदद करो। अब आप खुद इसे रिपीट कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। गिव मी अ हैंड। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, अगर हमने किसी को कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू गिव मी अ हैंड मीन्स क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमने किसी को बोलना हो फिर मिलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल स्पीक सी यू नेक्स्ट टाइम। कैसे बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट टाइम। अब आप खुद एक बार रिपीट कीजिए सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से बोलिए सी यू नेक्स्ट टाइम। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमने बोलना हो अलविदा फिर मिलते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल स्पीक गुड बाय, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। मीन्स मैं आपको फिर मिलूंगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अगर हमें किसी से माफी मांगनी हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, which means I apologize. आप रिपीट करेंगे I apologize. अब आप खुद एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को पॉज करके, I apologize. अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने किसी को बोलना हो, मैं अपनी गलती के लिए फिर से माफी मांगता हूँ, हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We'll speak I apologize again for my mistake. अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने किसी से माफी मांगनी हो तो आप कैसे कहेंगे I apologize. अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमने बोलना हो मेरे पास समय नहीं है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे I don't have time. फिर से रिपीट करते हैं I don't have time. अब आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके बोलिए I don't have time. अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास खाने का समय नहीं है, हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I don't have time to eat. फिर से रिपीट करते हैं I don't have time to eat. Now next, अगर हमने किसी को बोलना हो मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो उसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? We'll speak I feel much better. Again we'll repeat I feel much better. अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से बोलिए I feel much better. Now let's see the example. Example, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I feel much better now. Again we'll repeat I feel much better now. Now next, अगर हमने बोलना हो कि खुश हो जाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We'll speak cheer up. Again repeat cheer up. अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से बोलिए cheer up. Let's see the example. खुश हो जाओ, इतना खराब नहीं है। अगर हमने ऐसा बोलना हो तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Cheer up. It's not that bad. तो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमने किसी को बोलना हो खुश हो जाओ, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Cheer up. Now next, अगर हमने किसी को बोलना हो कि ये मुझे ज़बानी याद है, हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो मुझे ज़बानी याद है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We'll speak It's on the tip of my tongue. Let's repeat It's on the tip of my tongue. अब आप रिपीट कीजिए इसको वीडियो को पॉज करके It's on the tip of my tongue. Let's see the example. अगर हमने बोलना हो उसकी जन्मतिथि मेरी जीभ की नोक पर है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? His birth date is on the tip of my tongue. प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।